हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज से हम एक नया और बेहद महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं, भारत का भूगोल। और इस सीरीज का पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय या भारत का सामान्य विस्तार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का नामकरण, मतलब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, और भारत का क्षेत्रफल, भारत की भौगोलिक सीमाएं, जमीनी सीमा एवं समुद्री तटरेखा की लंबाई को देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान देखेंगे, और जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत का स्थान को देखेंगे। भारत की मानक समय रेखा को देखेंगे और यह भी जानेंगे कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद हम इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं भारत का नामकरण, मतलब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। देखिए, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कहने का मतलब है भारत नाम की जो शुरुआत होती है वो राजा भरत से होती है, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा भरत एक महान सम्राट थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पूरे क्षेत्र को एकजुट किया। उनकी ख्याति इतनी बड़ी थी कि इस पूरे भूभाग को भारतवर्ष कहा जाने लगा, यानी भरत की संतानों की भूमि। विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इस भूभाग को आर्यव्रत भी कहा जाता था। देखिए, हिंदू व बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये जम्बू द्वीप शब्द क्या है और भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता था? देखिए, जम्बू द्वीप शब्द संस्कृत से आया है। जम्बू मतलब जामुन का पेड़ और द्वीप मतलब जल से घिरा हुआ भूभाग। यानी प्राचीन हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया था, जिसमें सबसे बड़ा और प्रमुख द्वीप था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में ही भारतवर्ष स्थित बताया गया है, यानी हमारे देश का क्षेत्र उसी जम्बू द्वीप में आता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ बहुत बड़े बड़े जामुन के पेड़ होते थे, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। अब बात करते हैं, मध्यकालीन अरबी व फारसी इतिहासकारों ने इस प्रदेश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द दिया। देखिए, जब अरब और तुर्क मुस्लिम इतिहासकार भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी यानी इंडस रिवर को हिंद कहा, जो स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु बन गया हिंदू। और जिस भूमि में हिंद नदी बहती थी उसे कहा गया हिंदुस्तान, यानी हिंद की धरती। तो भारत आया राजा भरत से और हिंदुस्तान बना विदेशी उच्चारण से। दोनों ही नाम हमारी पहचान का हिस्सा हैं, एक हमारे अंदर से, दूसरा बाहर वालों की नज़र से। देखिए, अगला पॉइंट है, हमारा देश विशाल एवं 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। और उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा भूभाग जो किसी महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का हिस्सा तो होता है, लेकिन अपने भूगोल, संस्कृति, इतिहास और जलवायु के कारण एक अलग पहचान रखता है। दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखिए, हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो बच्चों, अब तक हमने यह जाना कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। अब हम देखते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का करीब 17.5% है। दोस्तों, ये तीनों डेटा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है और जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट है, ये तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यदि पूछ लेता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो हमारा आंसर होगा 2.42%। और अगर जनसंख्या पूछता है तो 17.5%। देखिए, अब हम जानते हैं भारत की भौगोलिक सीमाएं। देखिए, उत्तर में है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। और दक्षिण में देखें तो दक्षिणी पॉइंट है हमारा सबसे इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग भी कहा जाता है। और यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है।
लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो हमारा आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए, अब चलते हैं पूर्व में। पूर्व में है किबिथु, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और अगर देशांतरी विस्तार से देखा जाए तो यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। और पश्चिम में चलते हैं। अब पश्चिम में हमारा सरक्रिक, जो कि पड़ता है गुजरात में और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। देशांतरी दृष्टि से देखा जाए तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में पड़ता है। देखिए, अब बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की। देखिए, अगर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भारत की देखी जाए तो लगभग 3214 किलोमीटर होती है। और अगर पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई देखी जाए तो लगभग 2933 किलोमीटर है। अब हमने यह जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि भारत की जमीनी सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, भारत की कुल जमीनी सीमा, ये जो आप गुजरात से ऊपर की तरफ देख रहे हैं मैप में, ये वाला पोर्शन, ये पीछे से अरुणाचल प्रदेश होते हुए, इसकी कुल लंबाई यानी भारत की जमीनी सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसमें भारत के उन सभी देशों से लगी सीमाएं शामिल हैं जिनसे भारत की भूमि जुड़ी है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो दोस्तों, हमने जमीनी सीमा की लंबाई भी देख ली। तो बच्चों, अब बात करते हैं भारत की समुद्री तटरेखा की। देखिए, इसमें मुख्य भूमि की तटरेखा 6200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा से मतलब है ये जो गुजरात वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी कुल लंबाई 6200 किलोमीटर है, जिसे हम कहते हैं मुख्य भूमि की तटरेखा। कई बुकों में यहाँ 6100 किलोमीटर भी दिया होता है। और अगर भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई की बात करें तो वह है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें आती है आपकी मुख्य भूमि की तटरेखा प्लस आपका ये अंडमान निकोबार की तटरेखा, और इधर जो लक्षद्वीप पड़ता है उसकी भी तटरेखा यहाँ पे जुड़ी होती है। तो टोटल जोड़ के कुल समुद्र तटरेखा की लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। और बच्चों, भारत की समुद्री तटरेखा 3 मुख्य जल क्षेत्रों से लगते हैं। देखिए, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो दोस्तों, यहाँ मैप से हमने जाना कि भारत का उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं और पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं। जमीनी सीमा की लंबाई को देखा, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा को देखा और समुद्र तट की कुल लंबाई को देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। अब देखिए बच्चों, जो जानकारी मैंने अभी आपको मैप में बताई, वही सेम जानकारी यहाँ पे लिखी है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट एवं लाहिचिंग भी है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक, जो कि गुजरात में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए, अगला पॉइंट है, भारत का स्थल उत्तर से दक्षिण तक अगर देखा जाए तो उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक देखा जाए तो उसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, और इसकी भू सीमा की लंबाई लगभग 15200 किलोमीटर है। भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई अगर देखें तो 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई देखें तो वह 6100 किलोमीटर है, और कई बुक्स में वह 6200 किलोमीटर भी दिया होता है। और भारत को क्षेत्रफल दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पहला सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे आता है चीन। तो बच्चों, अब हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 7 सबसे बड़े देश, और यह जानते हैं कि हमारा भारत किस नंबर पे आता है। देखिए, दुनिया के 7 सबसे बड़े देश हैं, उसमें पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है चीन, चौथे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें स्थान पर है ब्राज़ील, छठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर है हमारा भारत। देखिए, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने यह जाना कि हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, और सभी देशों की स्थिति भी हमने मैप में देख ली, जिससे कि ये हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रुक सके और हमें ज़्यादा देर तक ये याद रह सके। तो बच्चों, अब हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के टॉप 10 देश कौन से हैं।
देखिए, सबसे पहले आता है भारत। यह दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, इसलिए इसे नंबर 1 पर रखा गया है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा भारत, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। और पांचवें नंबर पर है पाकिस्तान, छठे नंबर पर है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो एक अफ्रीका में स्थित देश है और इसकी आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सातवें नंबर पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है। आठवें नंबर पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश यह भी भारत के पास है और काफ़ी घनी आबादी वाला देश है। फिर आता है रूस। रूस है 9वें नंबर पर। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या के मामले में यह 9वें नंबर पे आता है। और 10वें नंबर पे है इथियोपिया। तो बच्चों, अभी आपने मैप से ये सारे देश देखे। अब चलिए एक बार इन सभी टॉप 10 देशों के नाम भी देख लेते हैं, जिससे ये और अच्छे से याद हो जाए। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के 7 सबसे बड़े देश इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। रूस सबसे बड़ा देश है और भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देशों के नाम इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे है भारत, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे है इंडोनेशिया, पांचवे पे है पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देशों के नामों को देखा, जिससे कि ये पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए बच्चों, इस स्लाइड में हम भारत में कर्क रेखा की स्थिति को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लें कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर धरती के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसका भूगोल और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब आइए देखते हैं यह रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और देखिए बच्चों, जो जानकारी अभी मैंने आपको मैप में दी, वही सेम जानकारी यहाँ भी लिखी है कि कर्क रेखा भारत पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है और यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो हमारा आंसर होगा 8 राज्यों से गुजरती है। और कई बार यह प्रश्न भी बनता है कि कर्क रेखा भारत में कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, तो हमारा आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। तो यहाँ पे दोस्तों, मैथ से और थ्योरी से दोनों माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ताकि ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर रहे, ज़्यादा दिन तक याद रहे, ताकि हमें एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो बच्चों, चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो बच्चों, इस स्लाइड में हम जानेंगे भारत का मानक मध्य रेखा के बारे में। देखिए, भारत का मानक मध्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है। पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। और दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है कि भारत का मानक मध्य रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरता है, तो हमारा आंसर होगा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। कई बार ऑप्शन में प्रयागराज भी ऑप्शन में डाल देता है, कई बार मिर्जापुर भी डाल देता है, तो हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए, इसी चीज़ को हम मैप से समझते हैं। देखिए, आप ये देख रहे हैं भारत का मानक मध्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत का मानक मध्य रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कई बार आपको ऐसे ऑप्शन में दे दिए जाते हैं
कि 3 ऑप्शन सही रहेंगे और एक ऐसा राज्य होगा या एक ऐसा नाम होगा जो उसमें ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको उसको चुनना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर को मैप से और थ्योरी से समझ लिया। अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, ताकि ये चैप्टर हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए और हम देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कितने एमसीक्यू क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा कॉल, सी इंदिरा पॉइंट, डी सर क्रीक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। देखिए अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी तमिलनाडु, डी गोवा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ए किबीथू, बी इंदिरा पॉइंट, सी सर क्रीक, डी इंदिरा कॉल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश का किबीथू, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का किबीथू। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 7516 किलोमीटर, डी 6200 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 15100 किलोमीटर, डी 6200 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा कितनी है? ए 7516 किलोमीटर, बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी 15,200 किलोमीटर, डी 6,200 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ए 6,200 किलोमीटर, बी 7,516.6 किलोमीटर, सी 3,214 किलोमीटर, डी 2,933 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7,516.6 किलोमीटर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 7,516 वर्ग किलोमीटर, बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी 15,200 वर्ग किलोमीटर, डी 29,000 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी तीसरा, सी सातवां, डी 10वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वां। देखिए अगला प्रश्न है, भारत नाम किसके नाम पर पड़ा? ए आर्य, बी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, सी ऋषि भारद्वाज, डी महर्षि वशिष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदू ग्रंथों में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? ए आर्यावर्त, बी जम्बूद्वीप, सी हिंदुस्तान, डी अखंड भारत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि भारत में जामुन के वृक्षों की संख्या अत्यधिक थी। देखिए अगला प्रश्न है, मध्यकालीन अरब व फारसी इतिहासकार भारत को किस नाम से पुकारते थे? ए हिंद और हिंदुस्तान, बी भारत, सी जम्बूद्वीप, डी आर्यावर्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंद और हिंदुस्तान। देखिए अगला प्रश्न है, उपमहाद्वीप में भारत के अलावा कौन कौन से देश शामिल हैं? ए नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सी चीन और श्रीलंका, डी अफगानिस्तान, म्यांमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? ए इंदिरा पॉइंट, बी किबीथू, सी इंदिरा कॉल, डी कन्याकुमारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा कॉल। देखिए अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। राइट आंसर है ऑप्शन डी 8। वह कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ए 7516.6 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 2933 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर। और कई बुक्स में ये 6100 किलोमीटर भी दिया होता है। देखिए, जब मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इन तीनों की लंबाई को जोड़ा जाता है तो वह कहलाता है कुल समुद्री तटरेखा, और उसकी संख्या है 7516.6 किलोमीटर। देखिए, अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला, और दूसरे स्थान पर है चीन। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ए 10%, बी 15%, सी 17.5%, डी 20%। राइट आंसर है ऑप्शन सी 17.5%। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 1.5%, बी 2.42%, सी 3%, डी 5%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.42%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस चैप्टर को थ्योरी, मैप और एमसीक्यू के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।